नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर आज एक लोटा और मंज़िल-ए-आम पर आ गया है। सीनियर एंकर पर्सन, निडर और ज़रूरतमंद नदीम मलिक ने आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारक फजल चौधरी की ऐसी दुर्गत बनाई है। एक दफ़ा वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। रशीद साहब अपने आप को GHQ का एक अनऑफिशियल तर्जमान के तौर पर ही पेश करते हैं, और वो गेट नंबर 4, पता नहीं वो गेट नंबर 4 है कौन सा, लेकिन वो शेख साहब का गेट नंबर 4 वो है जहाँ से तमाम पॉलिटिशियन GHQ जाते हैं। कभी दोबारा मौका मिला तो वो पूछूंगा कि उसका रास्ता 4 का किधर से आता है। शेख साहब को वो रास्ता लगता है कि आजकल उनको रास नहीं आया। सुनिए वो क्या कहते हैं। बंदे इस वक्त मुल्क की सियासत में खामोश हैं, एक नवाज शरीफ और एक शेख रशीद। मैंने तो सारी उम्र गेट नंबर 4 का उसकी तरह साथ दिया है जिस तरह उसने लंदन में था और डॉर्चेस्टर के नीचे फिर रहा था जब एक्साइज एंड टैक्सेशन का फोन आया कि आपको वजीर बनाया जा रहा है। मैंने तो सारी उम्र साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग गई। उसको कब नजर लगने वाली है ये मैं इंतजार कर रहा हूँ। आप बताइए जनाब चौधरी साहब, 2 सवालों के जवाब। एक तो गेट नंबर 4 आप भी लाइन में खड़े हैं अब, और दूसरा नज़र कब लगेगी। देखिए, शेख रशीद साहब की अपनी एक सियासत है और अपना उनका एक तर्ज बयां है, लिहाजा अपने इस तर्ज बयां की वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। उनकी मार्फत तक पहुंचना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। गेट नंबर 4 तक तो पहुंच गए आप। नहीं, गेट नंबर 4 की जहाँ तक बात है, देखें गेट नंबर 4 पहुँचे, गेट नंबर 4 से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और ना लड़ाई होनी चाहिए। अभी ताज़ा मोहब्बत है, मतलब दोनों में से एक होना चाहिए या मोहब्बत होनी चाहिए, तो दरमियान का भी एक रास्ता होता है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि जी गेट नंबर 4 का जो दोस्ती है वो कोई मुल्क के मफाद में नहीं है। अभी वाडा साहब ने जो बात की है ना, मैं इसी सवाल को उससे लिंक करके आपको बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने तो जो किया 4 साल में, उसने जो बताया, जो वादे किए वो भी लोगों को याद, जो 4 साल में उसने परफॉर्मेंस दी वो भी लोगों को याद। पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? अब आपके पास ऑप्शन है नवाज शरीफ। अच्छा, जो लोगों ने फैसला करना है, चले मैं खुद से नहीं फैसला कर रहा, मौलाना फजल रहमान, ANP, MQM, यही लीडरशिप है ना। मतलब ये 4-5 पार्टियां कि ये गिवन है कि यही 3 बंदे अगर में से वोट डाल के ना सर, नहीं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई नहीं। इस वक्त तो या तो अदरवाइज ये 25 करोड़ या तो का कोई मुस्तकबिल नहीं, या तो नई पार्टी बने, कोई नई लीडरशिप सामने आए। इस पार्टी से नई लीडरशिप नहीं आ सकती इस वक्त ये तो एक कलमिया होगा। जो बात आप कह रहे हैं ये कलमिया है, फिर इसका मतलब कलमिया नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में मौजूदा पोलिटिकल लॉट यही है जिसमें से अवाम ने फैसला करना है। ठीक है, मुझे लगता ही है एज ए पोलिटिकल वर्कर तो हमको आप चॉइस इसमें से एक बेहतर ऑप्शन है और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे। ये तो फिर आप अवाम को कोई चॉइस नहीं दे रहे, आप तो उनको बता रहे हैं कि ये है, लेना तो ले लो, नहीं लेना तो तुम्हारी मर्जी है। मलिक साहब, लीडर वो होता है जिसके नाम पे वोट पड़े। नून लीग अब प्रेसिडेंट के डॉक्टर तारिक बनता है, हमें को वोट देता है। पॉपुलर लीडरशिप जिसके नाम पे वोट पड़े, वो पॉपुलर लीडरशिप के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं जो एट प्रेजेंट सूरत हाल है। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये तो फिर एक आप होपलेस सीन पेश कर रहे हैं। कोई होपलेस सीन नहीं है। वो ये कहते होते हैं, ये हमारे दोस्त फैसल साहब, तो मरूसी सियासत है, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, फिर सन इन लॉ, फिर ससुर, फिर वो आप उसी तरह की सियासत समझा रहे हैं मुझे। आपको जब इलेक्शन में आप उतरते हैं तो आपको एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम चाहिए होता है जिसके पल्ले को कारकर्दगी भी हो, जिसके माजी में मुल्क की उसने खिदमत की हो। इसका मतलब है कोई और नया बंदा नहीं आ सकता ऊपर? सर बिल्कुल आ सकता है, नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूं ना, अगले 2-2.5 महीनों में तो नई पार्टी रजिस्टर नहीं हो सकती। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। जिस तरह के रोजाना की बुनियाद पर एक ना एक नया जो लोटा है वो मंज़िल-ए-आम पर आ जाता है। नाज़रीन, मुझे तो लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज जब किसी बंदे को भी अपनी पार्टी में लेती है या उसे अपने रहनुमा के तौर पर ज़ाहिर करती है, तो पहले दिन उससे ये बातें तय हो जाती हैं, उनसे हलफ लिया जाता है कि आपने हमारे जितने भी झूठ हैं उनको सच साबित करना है। और ये लोग दीन के झूठ छुपाने के लिए अपने ईमान को भी दांव पर लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके हमारी पार्टी के जो झूठ हैं वो नंगे ना हो जाए। जिस तरह के तारक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन और पॉपुलर जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम लीग नवाज, फजल रहमान साहब और ANP, MQM यही हैं और यही पाकिस्तानी अवाम के पास ऑप्शन है। ये देखो कैसे एक वादे और खुली धमकियां दे रहे हैं कि इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। कल तक ये बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब के साथ थे, आज उनके इन्होंने नाम ही नहीं लिया और ये 3-4 ही पार्टियों के नाम ले रहे हैं कि ये पार्टियां, यही ऑप्शन रह गया है, इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नदीम मलिक साहब ने इनको बड़ा हकीकत कहना दिखाया। फिर तो आप एक वादे धमकियां दे रहे हैं कि ये या जो कुछ भी है, चाहे वोट थोड़े हों या ज्यादा हों, जिस तरह भी हुकूमत तो हमारी ही नहीं है, इक़्तिदार में हम नहीं है ना,
नाजरीन इनके अंदर अभी भी एक खौफ मौजूद है। नाजरीन इन्होंने कल करारदाद पेश की है कि इमरान खान का केस जो है वो फौजी अदालतों में लगना चाहिए, क्योंकि नाजरीन फौजी अदालतों में जो ट्रायल होता है और जो फौजी अदालतें एक दफ़ा फैसला कर देती हैं उसको फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट वगैरह में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नाजरीन इनके अंदर अभी भी खौफ मौजूद है कि इमरान खान साहब जो है वो अवाम में बड़े मकबूल है, क्योंकि जब भी सर्वे होता है तो इमरान खान साहब जो है वो 80% पर होता है और ये 20% पर होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं फौजी अदालतों में ट्रायल चले और पहले ही हमारी स्टैब्लिशमेंट के साथ तो डीले हुई हैं, कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी और फिर हम मुतमईन हो जाएंगे और फिर हमें कोई मसला नहीं है। अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चलता रहा तो ये फिर अपीलें दायर कर लेते हैं, जो भी फैसला आता है, और इनके अंदर अभी भी एक खौफ मौजूद है। ये खुद को इतना पॉपुलर कहते हैं, पता नहीं इन लोगों को शर्म नहीं आती। अगर आपकी इतनी ही पॉपुलरी है या आप अपने आप के अंदर इतनी मकबूलियत अपनी समझते हैं तो ये फ्री और फिर इलेक्शन करवा कर देखें, फिर आपको पता जाएगा। नाज़रीन इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।